ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विषय के प्रारंभ में मैं चाहूँगी कि आप सभी थोड़ा अंतर्मुख होकर के इस विषय के बारे में चिंतन करें। विषय शायद आपके आगे नहीं है, परंतु विषय ऐसा है कुछ फ्यूचर ऑफ यूथ एंड फ्यूचर ऑफ नेशन pulling together. Future of youth and future of nation pulling together. इस विषय में हम क्या सोच सकते हैं, इस विषय में हम क्या कर सकते हैं। तो 2 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं। आप थोड़ा उसकी गहराई में जाने का प्रयास कीजिए। ओम शांति। जो समझते हैं कि युवा ही आने वाले राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं, और ये युवा की ही जिम्मेवारी बनती है कि हमें अपने राष्ट्र को कैसा बनाना चाहिए। ऐसा जो मानते हैं वो जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, सभी का मानना एक जैसा है। अब जो समझते हैं कि राष्ट्र का भावी तो निश्चित है, राष्ट्र का भावी निश्चित है, लेकिन वो निश्चित भावी तक की यात्रा के लिए हमें व्यक्तिगत कुछ करना पड़ेगा। वी नीड टू पुल समथिंग, अपने तरफ खींचना पड़ेगा कोई चीज़ को। समझो कोई चीज़ वहाँ दूर पड़ी है और मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, तो मुझे उसको कैसे भी मेरे तरफ लाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, या फिर मुझे उस तक जाना पड़ेगा। आइदर वे। तो जो समझते हैं कि राष्ट्र का भविष्य तो निश्चित है, वो जरा हाथ उठाएं। निश्चित नहीं है। जो समझते हैं युवाओं का भविष्य भी निश्चित है, वो जरा हाथ उठाएं। नहीं निश्चित है, सही है। देखो, समय परिवर्तनशील है। हर सेकंड समय बदलता जाता है, और इस समय के चक्र के साथ सब कुछ परिवर्तन होता जा रहा है। इतिहास कहता है कि इस भारत भूमि पर स्वर्ग था। ये सत्य आपको स्वीकार होता है? आप मानते हैं भारत भूमि पहले कभी स्वर्ग थी? ऐसा जो मानते हैं वो हाथ उठाएं। ओ, सभी मान रहे हैं। तो भारत भूमि स्वर्ग भूमि थी, और आज वही भारत भूमि नरक भूमि बन गई है। ये भी हम मानेंगे न कि आज भारत भूमि कैसी है? नरक तुल्य है।
स्वर्ग जैसी भारत भूमि, स्वर्ग जैसा अपना राष्ट्र आज इस दशा पर पहुंचा है, जो मानव देव जैसा था वो आज राक्षस जैसा बन गया है, और जो घर स्वर्ग थे वो आज नरक बन गए हैं। आज हमारा देश कंगाल बन गया, भिखारी बन गया, दूसरों से लोन पर पैसे लेकर के राष्ट्र को चला रहे हैं। तो हमें कुछ वास्तविकता पर चिंतन करना पड़ेगा। वास्तविकता ये है, सतयुग गया, त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, कलयुग भी चला गया। अभी कलयुग तो एकदम अंत और अंतिम समय में आकर के खड़ा है। जिस वक्त न राष्ट्र का भावी हमें कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है और किसी मानव के जीवन का भावी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। बारिश आनी होती है, गहरे बादल छा जाते हैं, ओस पड़ जाता है, तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है ना। तो आज दुनिया पर दुखों के घने बादल छाए हुए हैं, और उस छाए हुए घने बादल के पीछे क्या है वो अपने को मालूम नहीं। इसीलिए देश की सारी सत्ताएं कंफ्यूजन में है, चाहे वो विज्ञान की सत्ता है, चाहे वो राज्य की सत्ता है, चाहे वो धर्म की सत्ता है, चाहे वो अर्थ कारण की सत्ता है। राष्ट्र भी कंफ्यूजन में है। व्यक्तिगत जीवन, उसमें भी खास करके जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो इस समय में से काफी अनुभव करके काफी बाहर निकल चुके हैं। वो फिर भी स्वस्थ हैं, वो फिर भी परिस्थितियों को झेल रहे हैं, वो फिर भी बातों को समझ रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो तो बेचारे बच्चे हैं, उन्हें इन कोई बातों का, संघर्ष का कोई संबंध उनको मालूम नहीं है। बच्चों को संभालने वाले माँ बाप बैठे हुए हैं। आज बहुत दयाजनक परिस्थिति है, तो वो किसकी है? यूथ की है। युवा पीढ़ी की आज बहुत ही दयाजनक स्थिति है। क्यों? उसकी खुद से भी बहुत अपेक्षाएं हैं, और उससे परिवार को, राष्ट्र को, कहाँ काम करते हैं तो बॉस को, और एक दूसरों प्रति बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और वो एक्सपेक्टेशन को किस तरह फुलफिल किया जाए, वो ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप समझते हैं? ये जो बात हमने सुनी युवाओं के संदर्भ में, उनकी मनोस्थिति के संदर्भ में, वो राइट हैं, ये आप एक्सेप्ट करते हैं? तो जरा हाथ उठाएं। तो अभी हम जहां खड़े हैं प्रेजेंट में, पास्ट तो पास्ट हो गया,
पास्ट का कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है वास्तव में, लेकिन लोग पास्ट को ही सोचते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये नहीं होना चाहिए और ये होता ही रहेगा, तो ये कब तक चलेगा, सो एंड सो। लेकिन पास्ट चला गया है, इसीलिए पास्ट को सोचने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। पास्ट का बर्डन सिर पर से निकालो, प्रेजेंट में आओ और प्रेजेंट में आ करके फ्यूचर को देखो। प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर को देखो। अगर राष्ट्र की उन्नति का आधार युवा है, तो युवा को क्या करना पड़ेगा? भविष्य की इमारत बनानी होगी कि हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, हमारे राष्ट्र में क्या होना चाहिए। एग्जाम होने वाली होती है ना, उसके पहले जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वेल विशर होते हैं, तो वो हमको एडवांस में इम्पोर्टेंस दे देते हैं। होता है ऐसा? होता है। आईएमपी, मोस्ट आईएमपी दे देते हैं, और वो मिल जाने के बाद हम क्या करते हैं? क्या कर देंगे? उसी पर लग पड़ेंगे, अरे यही एग्जाम में आने वाला है। तो मैं आप सबकी बहन भी हूँ, मैं आपके साथ को स्टूडेंट भी हूँ, आपकी तरह मैं यूथ भी हूँ। तो मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स ऑफ द एग्जाम आज दे दूंगी। आप ध्यान से सुन लेना कि इस लाइफ की एग्जामिनेशन में आप किस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से सफल होकर पार निकल पाएंगे, और आप ही सारी यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट बन पाएंगे। समझ रहे हैं? इतनी बड़ी यूनिवर्स को बदलने के लिए भगवान को कितने सारे हीरो एक्टर चाहिए, कितना सारा स्टेज। जैसे ये एक कैंपस में ही एक प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, एक प्रोग्राम ऊपर चल रहा है, एक प्रोग्राम डायमंड हॉल में चल रहा है, एक प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस हॉल में चल रहा है, एक प्रोग्राम मानसरोवर में चल रहा है। एट अ टाइम 5 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और वो 5 प्रोग्राम्स के लिए इतने गेस्ट हैं, इतने स्पीकर्स हैं, इतनी फैकल्टीज हैं। इमेजिन। तो इस प्लेटफॉर्म, इतने छोटे से प्लेटफॉर्म पर कितने लोगों को ये पार्ट मिल रहा है हीरो रोल बजाने का, अपनी अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाने का रोल मिल रहा है। तो इस पूरे विश्व के बदलाव के लिए कितने सारे हीरो की जरूरत पड़ेगी, कितने सारे हीरो की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट सीक्रेट, राष्ट्र का भविष्य निश्चित है। राष्ट्र का भविष्य निश्चित है। किस आधार पर? इस राष्ट्र का पिता कौन है? भगवान। गीता में कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने वायदा किया है नहीं, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं स्वयं आऊंगा
अधर्म का नाश करूंगा और सद्धर्म की स्थापना करूंगा। ये बात सच है तो हाथ उठाओ, ये सच है। तो भारत भूमि वो भगवान की अवतरण भूमि है और भगवान इस भारत भूमि पर अवतरित हो चुका है अपने वायदों के प्रमाण। और वो अवतरित हो करके फिर से भारत भूमि को स्वर्ग बनाने के प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। द मोस्ट सीक्रेट आपको मैं बता रही हूं। सन 1936 में सर्वशक्तिवान परमात्मा ने एक सामान्य हीरे के व्यापारी को साक्षात्कार कराया और उसके तन मन जीवन को अपना माध्यम बनाया और उसके द्वारा ये कार्य की शुरुआत हुई। आज 86 इयर्स हो गए और उस समय भी कार्य की शुरुआत हुई किससे? युवाओं से हुई। करीब 400 जितने युवा भाई बहनों के संगठन से ये ईश्वरीय कार्य की शुभ शुरुआत हुई। अब ये मिशन चल पड़ा है। इस मिशन में लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो राष्ट्र का भविष्य निश्चित है। भगवान ने युवाओं को ललकारा है। आप किसकी ललकार पर यहाँ आए हो? स्वयं भगवान की ललकार पर आप यहाँ आए हुए हो। स्वयं भगवान ने युवाओं को ललकारा है क्योंकि युवा पीढ़ी ही ये सारा भार उठाने के लिए सक्षम है। इसलिए कहते हैं युवा जागे तो जग जागे। तो राष्ट्र का भविष्य फिक्स है। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बखेरा, वो भारत देश है मेरा, फिक्स है। अब जब हमको मालूम चल गया कि ये राष्ट्र का फ्यूचर है और राष्ट्र के इस फ्यूचर के लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल, और उसमें गिने चुने लोगों को देखो, पांडव 5 थे, यादव 100 थे, कौरव अनगिनित थे। समझ गए? तो राष्ट्र का फ्यूचर बनाने के लिए विश्व की कंपैरिजन, विश्व की टोटल संख्या की कंपैरिजन में भगवान को केवल 5 चाहिए। समझ गए? ओनली 5%, 5% भी नहीं। हाँ? क्योंकि 5 पांडव थे, 100 यादव थे, कौरव तो बहुत सारे थे। तो जो सिलेक्टेड आत्माएं भगवान को चाहिए, भगवान उनको अपने स्पिरिचुअल पावर से, अपने डिवाइन पावर से, अपने स्पेशल नेटवर्क के द्वारा अट्रैक्ट कर रहा है। वी आर अट्रैक्टेड बाय ऑलमाइटी। हम सभी भगवान के द्वारा आकर्षित किए गए भगवान के बच्चे हैं। डू यू फील लाइक दैट? जिन्हों को ये महसूस होता है हाथ उठाएं। भगवान ने हमें खींचा है, भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है।
भगवान की चॉइस की मैं आत्मा हूं। इसका मतलब भगवान की मेरे पर कंटिन्यूअस नजर है। भगवान मुझे हमेशा देख रहा है, क्योंकि ये तो उसका काम है। भारत देश को स्वर्ग भूमि बनाना ये भगवान का काम है। और उसमें भगवान ने, वो कहते हैं ना, वानरों की सेवा ली थी। तो वो तो ऐसा लिखते हैं वानरों की सेवा, कुछ हद तक वो सही है, क्योंकि आज का मानव कुत्ते की तरह भौंकता है। वानरों की तरह कुदका लगाता है, बंदरों की तरह मोह में रहता है। इसलिए ये कहा गया वानरों की सेना ली। तो अब बाजी हमारे हाथ में है। ये बाजी इंडिविजुअल भी है और संगठन में भी है। व्यक्तिगत रीति मुझे क्या करना है। जहां स्वर्ग था वहां देवताएं राज्य करते थे। जब स्वर्ग आएगा तो उसमें देवताओं का ही सिलेक्शन किया जाएगा। अब ये देवता कौन? ये चंद्रिका बहन, ये तरला बहन, ये सरला बहन, देवता कौन? देवता कौन? देवता कौन? देवता कौन? देव आत्मा, शरीर नहीं। आत्मा देवात्मा बनेगी और देवात्मा ये वहां राज्य करेंगे। तो वस्त्र तो बदल जाएगा, समझ गई? ये पुराना वस्त्र नहीं रहेगा। ये पुराने शरीर में हम जाके वहां राज्य करेंगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन किसी ड्रामा में आपको पार्ट प्ले करना हो, हीरो का करना हो या विलन का करना हो या व्हाटएवर, तो जब आप पार्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के समय ड्रेस पहन पहन के प्रैक्टिस करेंगे क्या? हाँ? जब प्रैक्टिस करते हैं तो ड्रेस नहीं पहना हुआ होता है। वो तो जब स्टेज पर पार्ट प्ले करने जाना होता है तो उस समय फिर ड्रेस पहन लेते हैं, है ना? तो अभी हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? देवात्मा का रोल प्ले करना है। इस समय हम जो भी हैं, पर हमें देवात्मा बन जाना है। अब बहुत सिंपल डेफिनेशन में मैं आपको बताती हूँ। मनुष्यों में ही 4 कैटेगरी है। एक है दानव, राक्षस। दूसरा है मानव। तीसरा है योगी। चौथा है देव। बराबर? और कोई कैटेगरी आपके ध्यान में है मनुष्य की? दानव, मानव, योगी और देव, ये 4 कैटेगरी मनुष्यों की उनके जीवन से देखी जाती। किसको देख करके कहते भगवान बचाए राक्षस से? ऐसे कहते। और किसको देख करके कहते ये तो जैसे साक्षात देव हैं। अब शरीर तो पुराने हैं, वो जो देव जैसा है ना, वो उसकी स्किन काली है, उसका शरीर भी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए कहा गया ये देव है। और जिसको राक्षस जैसा कहा वो देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल है, स्किन भी सुंदर है,
लेकिन उनके लक्षण ऐसे हैं जो कहते भाई ये राक्षस है। तो ये गुण धर्म निश्चित होता है आत्मा की पवित्रता के आधार पर। आत्मा पवित्र है या आत्मा पतित है, आत्मा गुणवान है व आत्मा अवगुणी है, आत्मा श्रेष्ठ है या आत्मा भ्रष्ट है, आत्मा दिव्य है व आत्मा अदिव्य है। उसके आधार पर ये कैटेगरीज में आते हैं। तो दानव किसको कहा जाता है? सिंपल डेफिनेशन, जो कहते हैं जिनकी मनोवृत्ति में ऐसा है, मेरा तो मेरा लेकिन तेरा भी मेरा। समझ गए? वो अच्छा काम करेंगे नहीं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छा काम करने देंगे नहीं। इसको दानव, आसुरी वृत्ति वाला मनुष्य कहते हैं। आज संसार में हमें ज्यादातर लोग कैसे मिलेंगे? कौन सी मानसिकता वाले मिलेंगे? यही ना, यही ना, यही ना, दानवीय वृत्ति घर घर में फैली है। ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, मैंपन, है ना। सारी दुनिया एक स्टेज में आके बैठी है। विश्व की सब आत्माएं इस समय ये स्टेज में है, इसीलिए सारे राष्ट्र की हालत ऐसी है। क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है और अनेक समाजों से राष्ट्र बनता है। व्यक्ति बदल गई तो राष्ट्र को बदलने में देर नहीं लगेगी। ये व्यक्ति परिवर्तन का कितना महत्व है, इसका एक छोटी सी कहानी शायद आपने सुनी भी होंगी, लेकिन इस समय इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। एक छोटा बच्चा था, बहुत मस्तीखोर था, अपनी माँ को काम नहीं करने देता था। तो उस माँ ने सोचा इसको मैं कोई मुश्किल काम दे दूँ, उसमें उसको लगा दूँ, तो कम से कम मेरे को तो काम करने दे। तो घर में एक चित्र लगा हुआ था, उस पर पूरे विश्व का नक्शा था। तो उसने सोचा ये विश्व का नक्शा मैं इसको फाड़ करके टुकड़े टुकड़े करके उसको दे दूं और उसको कहूँ कि तुम फिर से ऐसा बना दो। तो उसको दिखाया कि देखो बेटे, ये विश्व का नक्शा है, अब देखो मैं उसका टुकड़ा कर रही हूँ, अब फिर तुमको उसको बना देना है। वो बच्चा तो के हाँ, बच्चा तो बच्चे ही होते हैं। तो माँ ने उसको टुकड़े करके दिया, माँ तो चली गई। अब वो टुकड़ा देखने लगा, देखते देखते टुकड़े में उसको 2 आँख का टुकड़ा मिल गया। क्या मिल गया? 2 आँख का टुकड़ा मिल गया। बस उसने समझ लिया कि इसके पीछे का चित्र कोई मनुष्य का होगा। समझते हैं। उसने सारे टुकड़े उल्टे करते गए और उस टुकड़ों को जोड़ करके फटाफट उसने इंसान बना दिया, क्योंकि इंसान कैसा होता है वो उसको मालूम था। बहुत जल्दी से बना दिया, माँ को बुला के लाया, माँ चलो चलो मैंने बना दिया। माँ को सोच पर चल गया कि इसने इतना जल्दी कैसे बनाया। पूछा तो उसने मोड़ करके दिखाया, माँ इसके पीछे ये था। अगर एक व्यक्ति परिवर्तन हो गई तो सारा विश्व बदल भी जाएगा, एक व्यक्ति बन गई तो सारा विश्व बन जाएगा। तो अब काम छोटा सा करना है हमें। दानव की बात तो सुनी, सारे ही दानव नजर आ रहे हैं। दानव से उठ करके ऊपर थोड़ा मानव है। हमें अपने आप को मार्क्स दे देने हैं, हमको किस में कितने मार्क्स मिलेंगे। हाँ,
हम संपूर्ण मानव इस समय नहीं हैं, इसलिए थोड़ी दानवीय बातें भी हमारे में होगी, थोड़ी मानवीय बातें भी होंगी, थोड़ी योगी के लक्षण भी होंगे, थोड़े देवता के भी लक्षण होंगे। 100 मार्क्स में से किस में कितना मिलता है वो आज अपना गणित लगा देना। दूसरा है मानव। मानव कहता है मेरा तो मेरा और तेरा सो तेरा। मनुष्य में स्वार्थ और अपेक्षाएं भरपूर होती है। इंसान सबके लिए करता रहेगा पूरी जिंदगी, वो अपने को छोड़कर बाकी सबके लिए सब कुछ करता है। ध्यान से सुनना, माँ के लिए, बाप के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसी के लिए, सब के लिए जो कहेंगे करते रहेंगे। लेकिन करने के बाद एक तकलीफ वहां खड़ी हो जाती है कि वो जो किया ने वो सुना ने बिगड़ रह नहीं सकता है। उसने इतना किया होगा ना तो वो इतना सुनाएंगे। आपके लिए थोड़ा बहुत किया होगा, इतना किया होगा तो इतना सुनाएंगे, इतना किया होगा तो इतना सुनाएंगे, इतना किया होगा तो पूरे शरीर जितना सुनाएंगे। आपको भी सुनाएंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे, बार बार सुनाते रहेंगे, मैंने आपके लिए इतना किया, आपने क्या किया। हाँ, इसको कहते हैं मनुष्य स्वार्थ। अब उसको इतना सब करने के बाद जब वो ये बोलता है ना कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, आपने मेरे लिए क्या किया, तो सामने क्या जवाब मिलेगा? क्या जवाब मिलेगा? अगर सुनाना था तो करना नहीं था। हाँ, अगर सुनाना था तो करना ही नहीं था। कर किया, अभी सुनाते क्यों हो बार बार? और भी जवाब कैसा मिलेगा? टेढ़ा मिलेगा। फिर क्या होगा? बहुत दुख होगा। बहुत दुख होगा। ये मनुष्य है। मनुष्य में योगी कहाँ है? जो जिसकी प्रकृति, जिसकी मानसिकता ऐसी होती है कि भाई मेरा भी कुछ नहीं है, तेरा भी कुछ नहीं है, ये जो भी कुछ है ने वो तो ऊपर वाले का है। और वो अपने जीवन में कितना भी कुछ कर ले, उसको कभी अभिमान आएगा नहीं। वो कहेंगे करने कराने वाला परमात्मा है, हम तो केवल निमित्त हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? योगी कहा जाता है। हाँ, आप में से जो समझते हैं कि हम योगी तो पक्के हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, नहीं उठा रहे हैं, सच्चाई से बहुत अच्छी बात। पर जो कहते नहीं ये योगी बनना जरूरी है, वो जरा हाथ उठाए। वाह, तो ये सब जरूर योगी बनने का संकल्प यहाँ से पक्का करके जाएंगे, राइट? और जो योगी बनेंगे वो ही परमात्मा के सहयोगी बन सकेंगे। तो आप कहो हम योगी और बाप के सहयोगी। बोलो, हम योगी, बाप के सहयोगी। भगवान बाप के हम सहयोगी बन करके दिखाएंगे। तो ये योगी है। देवता किसको कहते हैं? देवता कहते हैं भाई तेरा तू रख और मेरा भी तू ले। जो देने की भावना वाले होते हैं, कहाँ भी जरा भी लेने की अपेक्षा नहीं, जो देते हैं वो देवता है। इसीलिए देखो सूर्य को क्या कहते हैं? सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी माता। माँ अपनी गोद में बच्चों को संभालती है ना, इसके लिए धरती को क्या कहा? माता।
तो अब हमें देवता बनना है। हम देवता बनते जाएंगे, इतना ही हमारा राष्ट्र स्वर्ग बनता जाएगा। तो ये हिसाब मुश्किल है? ये हिसाब जरा भी आपको मुश्किल लगता है? देवता बनने का जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। और जो कहते हैं अरे देवता बनना तो बहुत इजी है, देना ही है ना, तो क्या है, देने लगेंगे आज से ही। सबको प्रेम देंगे, खुशी देंगे, आनंद देंगे, सम्मान देंगे, सहयोग देंगे, अरे जिसको जो चाहिए वो देते रहेंगे। देना ही तो है ना, देना ही तो है ना। अगर देने में ही देवता बन जाते तो वो तो हम कर सकते हैं। हमको कल तक मालूम नहीं था, अभी आज हमको मालूम चल गया कि बस केवल देवता बनने से हमारा राष्ट्र स्वर्ग बन जाएगा। तो जो कहते पक्का, आज से इसी घड़ी से मैं देवात्मा हूँ, मैं देवात्मा हूँ, मैं देवात्मा हूँ, देवात्मा। देखो इतना सहज है अपना फ्यूचर बनाना और राष्ट्र का फ्यूचर बनाना। और ये सारी बात बहुत इजी है। मैंने कल या परसों कब सुनाया था, हमारे पास 4 खजाने हैं। बस इस 4 खजाने को अच्छी तरह से यूज करना सीखो। लिख लो, 5 शब्द लिखो। यूज, गुड यूज एंड इन्वेस्ट। लूज एंड मिसयूज, लूज एंड मिसयूज। अब भगवान ने हमें जो फ्री में दिए हैं सारे खजाने, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, श्वास का खजाना, संबंधों का खजाना, हाँ? अभी इस हरेक के साथ अपने माइंड को इतना अच्छी तरह से एडजस्ट कर लो कि मुझे कभी भी कोई भी खजाना मिसयूज नहीं करना है और लूज भी नहीं करना है। कोई भी खजाना मिसयूज भी नहीं करना है, लूज भी नहीं करना है, परंतु क्या करना है, यूज, गुड यूज एंड इन्वेस्ट। बस इतना हिसाब हम अपने से लगा ले और उसी दिशा में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते जाए। इस राष्ट्र का निर्माण हमारे हाथ में है। हम भाग्यवान हैं कि राष्ट्र को जब आवश्यकता है ऐसे समय पर मेरे पास यौवन है, मेरे पास यौवन की ताकत है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये स्पिरिट को हर घड़ी बनाए रखो। कोई ऐसा काम नहीं जो मैं नहीं कर सकूं, कोई ऐसी बात नहीं जो मैं नहीं बना सकूं। बस इतने स्पिरिट से हम पूरे राष्ट्र की तो क्या पूरे विश्व की काया पलट करने वाले बनेंगे और ये हमारे हाथ में है। आई विश के आप सभी के भाग्य में ये सब लिखा हुआ है और इसीलिए आप यहाँ आए हो। एक बहुत अच्छा गीत है, हमारे बाबा को बहुत पसंद आता था, अगर ये भैया निकाल सकेंगे तो बजावे। वो गीत है, तकदीर बनाकर आया हूँ, तकदीर बनाकर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। तो आप सभी अपने तकदीर में
वो दैवी राष्ट्र को लेकर के आए हैं और हम सब मिल करके अपने भारत भूमि को सोने की चिड़िया बहुत जल्दी बनाएंगे। ये हम सबका दृढ़ विश्वास है। ओम शांति। अब हम मेडिटेशन करेंगे। मेरा एक आप सभी से अनुरोध है कि जब जब आपको टाइम मिले ना, थोड़ा एकांत में अपने से बैठो और अपने से बात करने की आदत यहाँ से डाल करके जाओ। अपने अंदर सब कुछ भरा हुआ है, बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। तो जो अपने में छुपा हुआ है उसको निकालने के लिए उसका अंदर में थोड़ा सेटिंग करना चाहिए। एकांत में अंतर्मुख होकर के और जो चीज करनी है उसको फोकस करना है और उसको फोकस करके फिर उसका स्वरूप बनना है। देखो, हम घर से बाहर निकलते हैं, हम तैयार होने के लिए आधा घंटा लेते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा बाल बनाते, तैयार होते हैं, ड्रेसअप करते हैं, फिर हम बाहर निकलते हैं और सारा दिन हम पार्ट प्ले करते हैं। तो जैसे हम शरीर को ड्रेसअप करते हैं, अपने माइंड सेट को एकांत में बैठ कर के बहुत प्यार से अपनी ऊंचाई में बैठ कर के अपने को देखे, मैं हूँ कौन और इस दुनिया में मेरा रोल क्या है। बहुत ऊंचा रोल है और बस वो ऊंचे रोल के लिए सब कुछ, सारी विश्व मेरे साथ है। ऑलवेज फील लाइक दैट। ये सब तो मेरे हैं, ये सभी तो मेरे साथ हैं। जो सक्षम है मुझे साथ देंगे, लेकिन जिसको जरूरत है उसको मैं साथ दूंगी, पर है सब मेरे साथ। मैं कमजोरों को भी अपने साथ लूंगी और मेरे से भी आगे बढ़ाने का निश्चय रखूंगी, और जो मेरे से और ज्यादा शक्तिवान है उनकी शक्ति का साथ लेकर के मैं और अच्छे काम करूंगी। तो ये मिक्सिंग भी करना हमको आना चाहिए, अपने जीवन में रंगों को भरना है अपने को। तो ये जीवन बहुत अच्छी है, ये जीवन बहुत बहुत ग्रेट है और हम इसका जितना सुख ले हर सेकंड पर हमें खुद ही लेना है। पर रियल में आप सभी बहुत भाग्यवान हो। आप सबको देख करके मैं बहुत खुश होती हूँ और मैं बाबा को कहती हूँ कि बाबा, आपको जिसने ललकारा, आपने जिसको ललकारा वो आ गए हैं और अभी आपने जो अलंकार दिया है उस अलंकारों से श्रृंगार हो रहा है। आपको मालूम है, आप यहाँ से जब, हाँ ताली बजाओ, आपको मालूम है आप यहाँ से जब जाएंगे न तो आपको मालूम चले न चले, लेकिन लोग देखेंगे ये बदल गया, ये बदल गई, इसमें बहुत चेंज आ गया। कल वो ड्रामा देखा था ना, कितना अच्छा ड्रामा बता, इसमें बहुत चेंज आ गया और सचमुच ये होता है। तो इसलिए आप सब फरिश्ते बन करके जाएंगे। हाँ, यहाँ से बाबा से एकदम योगी फरिश्ते बन के जाएंगे और अपना छुपा हुआ देवत्व अपने आप बाहर निकल आएगा। ओम शांति। आप लोगों को बहुत टाइट दिनचर्या बना के दी है, मेरे को मालूम है, लेकिन ये समझ करके जब दिनचर्या बना रहे थे, मैंने कहा हमारे भाई बहनों को इतना टाइट क्यों कर रहे हो आप लोग। बोला, बहन ये यूथ कोई दिन दोपहर में सोते ही नहीं है, उनको दोपहर में सोने की आदत नहीं है, तो इसीलिए हमने ऐसा बनाया है। तो ठीक है ना, ये राइट है, ये टाइट दिनचर्या राइट है कि उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए? नहीं ना, राइट है ना? ठीक है, चलिए, हाँ बोलो।
तो यहाँ सुबह में उठते तो होंगे ना, इसलिए दोपहर में सोने की इच्छा हो जाती होगी ना। इसीलिए थोड़ा टाइम देना चाहिए ना, ऐसा लगता है। पर मैं आपको बताऊं, अगर समझो हमने आधा पौना घंटा सोने के लिए दिया ना, क्या होगा? आप सो ही जाएंगे, तो बाकी के सेशन कैसे चले? क्योंकि खैर आदत को बदलने में टाइम लगती है, पर जब संगठन में होते हैं नहीं तो उमंग उत्साह में सब हो जाता है। इसलिए आप आ भी जाते हो और टाइम से आते भी रहिए। ओम शांति। चलिए। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। ओ तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। ओ किसी दिल का सुनाओ फसाना, आँख मिलते ही बदला जमाना, जमाना। किसी दिल का सुनाओ फसाना, आँख मिलते ही बदला जमाना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। रसीले कुछ नभ में चुरा कर लाई हूँ, नभ में चुरा कर लाई हूँ। ओ हुआ चुप के ही चुप के इशारा हो, मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा हो। हुआ चुप के ही चुप के इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा। आई मस्तानी रुत अलबेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली। किसी को इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, दिल में छुपा कर लाई हूँ। ओ तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ,